देश स्वतंत्रता के 75वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है और हमारे प्रभु श्री अरविंद का 150वां जन्म जयंती वर्ष भी है। तो यह अद्भुत सहयोग निश्चित रूप से है। इस अवसर पर पूरे विश्व में जहाँ पर भी श्री अरविंद के डिवोटीज हैं या सेंटर्स हैं या जो भी है, वो अपने ढंग से इसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, मना रहे हैं। उसके पीछे निहित उद्देश्य यही है कि श्री अरविंद माँ ने जो धराधाम पर पधारे और इतना अद्भुत दिव्य कार्य हम बच्चों के लिए किया है, तो उनके प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम ये वर्ष पूरा रहा है और अपने अपने ढंग से सभी ने उसमें अपनी अपनी पुष्पांजलि दी है। तो उसी क्रम में हमने एक छोटी सी पुष्पांजलि देने का प्रयास किया है श्री अरविंद माता जी के चरणों में इस वर्ष के लिए। तो मैंने आलोक भाई का एक लेक्चर सुना था जिसमें उन्होंने 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में जो अद्भुत घटना हुई थी उसके बारे में उन्होंने विस्तार से समझाया था। तो वो इतना मतलब उसमें वो किया था, उसका गूढ़ अर्थ हमारे सामने समक्ष प्रकट हुआ कि 5 दिसंबर को हम जनरली समझते हैं कि श्री अरविंदो ने शरीर त्याग किया, 9 दिसंबर को उनको समाधि दी। लेकिन उसके पीछे जो रहस्य, जो कृपा उन्होंने की है, जैसे शिव जी ने गंगा अवतरण के लिए अपने जटाओं में उसे धारण किया ताकि पृथ्वी बची रहे, वैसे ही श्री अरविंद ने हमारी अबोधता को सहन करते हुए, हमारी ग्रहणशीलता की कमी के कारण उस दिव्य प्रकाश को, जो भगवान का पूर्ण प्रकाश है, इस अपने शरीर पर अवतरण कराया पूरी धरती चेतना के लिए। और वो प्रकाश का दर्शन भी उस कृपा के वश भौतिक आंखों से उस समय की लोगों ने किया है। फोटोग्राफ उसका प्रतीक है यहाँ पर। तो उससे एक प्रेरणा मिली कि अपन कृतज्ञता स्वरूप कुछ यहाँ पर अभिव्यक्त करें। तो कृतज्ञता के हमारे शब्द भाव इतने अधूरे लगते थे कि जो श्री अरविंदो की समाधि पौंडीचेरी पे है, उसके जो सेंटेंस पढ़ के मुझे लगता था कि इससे सुंदर कृतज्ञता जो माता जी ने लिखी है उनके सिर्फ शरीर के प्रति, उनकी जो दिव्य चेतना और वो उनका जो रूप है, सूक्ष्म रूप, वो तो वर्णन नहीं किया जाता, लेकिन उनके जो शरीर के प्रति उन्होंने किए वो सेंटेंस जब भी पढ़ता था तो मैं रोक नहीं पाता था अपने आप को, और वो मुझे हमेशा स्ट्राइक करता रहता था कि ये कुछ मतलब इसके पीछे बहुत कुछ है जो माता जी ने लिखा है। उनका एक एक सेंटेंस का अर्थ निश्चित रूप से कोई है, वो कुछ ऐसा रूप अपने आप आया कि ये वर्ष बना और फिर हमने किया। तो इस पुष्पांजलि में हमारे जो इस यज्ञ के अभी वर्तमान में पुरोहित है हमारे जो है डॉक्टर आलोक पांडे, उन्होंने भी पुष्प अर्पण किया। मतलब हमारे जो ये तैयार कर रहे थे उसमें मार्गदर्शन मिला और कई बार तो ऐसा लगा कि आज मुझे प्रीतम जी की डांट पड़ जाएगी, बस बहुत हो गया, मत परेशान करो। इतना अधीर मेरा स्वभाव, पहले अधीर, नाम सुधीर लेकिन स्वभाव अधीर, तो मैं परेशान हो गया। मेरा लगता है कि आज बड़ी हिम्मत करके लगाता था, लेकिन कर दूं कि भैया और फिर ये सब हुआ। और इसके एग्जीबिशन के लिए वो निवेदिता आई नहीं है अभी, मैं उनका जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा, वो आएंगे अभी जरूर। मैं मतलब तो उन्होंने इसको पूरा रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ परिवार धार में है सरदार सिंह जी तंवर, उनकी सुपुत्री है निवेदिता, उनका नाम भी निवेदिता तंवर। मैंने उनसे संपर्क किया, इसके पहले एक इंदौर के बहुत बड़े वो थे, उनसे संपर्क किया था, लेकिन लोग इसका माता ही नहीं था, वो आने लगे और उनके दोनों टायर पंचर हो गए, इंदौर से निकले ही वो। उसके बाद आलोक भाई का है वो विषय भी एक आज की ठीक तो मैं प्रीतम जी से आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें एक तो वैसे ही संकोच मन में कि आलोक भैया के साथ ही मेरा भी कुछ कहने के लिए ये रखा। और इसके साथ ही साथ विषय कुछ इस तरह का
चुना मैंने ही, और बहुत कुछ इस पर कहने का मन भी करता है, किंतु जब अपने आप को देखती हूँ तो लगता है इसकी तैयारी नहीं है, और इसलिए उसका आरंभ जो है वो श्री माँ की प्रार्थना, जो उन्होंने सौंदर्य के जो देव हैं, स्वामी हैं, उनसे की है। ये प्रार्थना जनवरी 29, 1917 की है। In the world of forms, a violation of beauty is as great a fault as a violation of truth in the world of ideas. For beauty is the worship nature offers to the Supreme Master of the universe. Beauty is the divine language in forms and a consciousness of the divine which is not translated externally by an understanding and expression of beauty would be an incomplete consciousness. But true beauty is as difficult to discover, to understand, and above all to live as any other expression of the divine. This discovery and expression exacts as much impersonality and renunciation of egoism as that of truth or bliss. Pure beauty is universal, and one must be universal to see and recognize it. O Lord of beauty, how many faults I have committed against thee? How many do I still commit? Give me the perfect understanding of thy law, so that I may not again fail to keep it. Love would be incomplete without thee. Thou art one of its most perfect ornaments. Thou art one of its most harmonious smiles. At times I have misunderstood thy role, but in depths of my heart I have always loved thee. And the most arbitrary and radical doctrines could not extinguish the fire of worship which from my childhood I had vowed to thee. Thou art not at all what a vain people think thee to be. Thou art not at all attached exclusively to this or that form of life. It is possible to awaken thee and make thee shine in every form, but for that one must have discovered thy secret. O Lord of beauty, give me the perfect understanding of thy law, so that I may no longer fail to keep it, so that thou mayst become in me the harmonious consummation of the Lord of love. ये प्रार्थना जितने भी बार पढ़ो, और श्री माँ के स्वयं के शब्द पहले ही वाक्य में वो हमारे सम्मुख पहले तो इसका एक रहस्य खोल के रखते हैं, और आकारों की जगत में माँ कहती हैं कि यदि उसकी अभिव्यक्ति उस तरह से ना हो तो ये अपने आप में वैसा ही है जैसे विचारों की जगत में सत्य की अभिव्यक्ति ना हो पाना। और इसके मध्य में जब हम लोग आगे आते हैं प्रार्थना में, और माँ कह रही हैं जो सचमुच में इस समय में देखा जाए तो संसार में एक पॉसिबल परफेक्शन का
और आगे आने वाले भविष्य में भी वहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी यात्रा है। वो स्वयं उसका उदाहरण है, आश्रम में किस प्रकार से उन्होंने प्रत्येक चीज को घड़ा है, सबके भीतर बैठ के उसको सुगठित किया है, प्रत्येक चीज को बाहर से भी दिखाया है। और पढ़ने में आता है कि किस प्रकार से एम्ब्रॉयडरी डिपार्टमेंट में तो एक सुई गुम हो जाए तो उसको कैसे खोजना, वो तक माँ सिखाती हैं। कितनी छोटी छोटी चीज़ों में उस व्यवस्था को, उस सौंदर्य को, उस सामंजस्य को, और उसके साथ साथ उस सिंप्लिसिटी में उस सबको ले आना जो कुछ भगवान को अभिव्यक्त कर सके। और माँ अपनी प्रार्थना में कह रही हैं कि कितने फॉल्ट्स हैं जो आपके अगेंस्ट मैंने कमेंट किया। अब माँ जब ये कह रही है तो सचमुच में प्रार्थना पढ़ के और ये लगता है कि हम लोगों को कितना लंबा एक मार्ग, लंबा है लेकिन बहुत सुंदर है, क्योंकि माँ स्वयं उसको उसका मार्गदर्शन करती हैं। तो कैसा एक मार्ग है जो हमको, जिस पर चलकर जाना है। और ये सचमुच में माँ का एक और जो छोटा सा सूत्र वाक्य या मंत्र, बी कॉन्शियस, उसकी ओर लेकर जाता है। क्योंकि प्रत्येक ही क्षण कुछ न कुछ, जो कुछ हमारी गतिविधि है, जो कुछ हमारे क्रियाकलाप हैं और भीतर से बाहर तक, उन सब में इसका मार्ग मिलता है। माँ जब कहती हैं कि लेट ब्यूटी बी योर कांस्टेंट आइडियल, अब उसको कांस्टेंट आइडियल बनाना है तो उस बी कॉन्शियस को साथ में लेकर भी चलना है। और केवल मन ही उसको निर्धारित न कर दे, मेरे हृदय की जो भावनाएं हैं उनसे लगाकर कि जो विचार का जगत है और जो कुछ भी मेरे शरीर के द्वारा भी मुझे करना है, जो कुछ आकारों के जगत में जो कुछ माँ कह रही हैं, उस प्रत्येक स्तर पर तो कई बार लगता है जैसे छोटी छोटी व्यवस्थाओं से हम लोग इसको सीख सकते हैं। और बहुत एक छोटा सा एक काम है कि हम लोग जब किसी जगह जाते हैं, अगर जूते चप्पल बाहर अपने उतारने हैं या कुछ है, कई बार व्यक्ति की अपनी स्थिति का पता इस बात से भी लगता है कि उसने अपने जूते चप्पल किस प्रकार से वहां बाहर व्यवस्थित होने के लिए एक आरंभ की एक चीज ये हो सकती है। ये ठीक है कि कई बार अपने भीतर की एक अवस्था में व्यक्ति होता है तो उसे बाहर की बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रहता, लेकिन माँ यही करने के लिए तो आई, उन्होंने हम सबको यही सिखाया, ये भी सिखाया कि किस प्रकार से इस जगत को भी नकारना नहीं है, उसकी भी अवहेलना ना हो, भौतिक जगत में भी उस प्रकार से ही उस सामंजस्य को, उस सौंदर्य को लेकर आया जा सके, उसकी अभिव्यक्ति हो सके। तो उस जगह आकर ऐसा लगता है कि इन सब छोटी छोटी चीजों में भी उसी चेतना के साथ में, अब जैसे मैं ये कक्ष को ही देख रही थी, इतना सुंदर तैयार हुआ है और इसके साथ महाप्रभु की छवियों की उपस्थिति और जिस भाव से, जिस अभिप्सा के साथ में इसका निर्माण हुआ, माँ ने जिस प्रकार से अपनी कृपा से इसको तैयार करवाया। तो एक बात तो यहाँ पर, हाँ, मुझे अभी सुधीर भाई ने जो कहा कि मेरा नाम अधीर नहीं, मैं कहूँगी अति धीर, और वो इसलिए कि मुझे लगने लगा था कि अब सुधीर भाई कहेंगे मैंने कहाँ आपको कह दिया ये काम मैं किसी और से करवा लेता। इतना मैं हाँ करती जा रही हूँ, हाँ बस भैया आप निश्चिंत रहिए, 3 दिन के भीतर अब ये, और उसके बाद 30 दिन कहाँ निकल जाते थे पता नहीं लग रहा था। और सचमुच में वो किस प्रकार से, और ये अंतिम जो 3 चित्र हैं वो तो अभी 1 दिसंबर के दिन ही भेज पाएंगे। तो वो सारी कठिनाइयों के चलते ये सब रहा कि मुझे लगा कि भैया का नाम सचमुच में अति सुधीर होना चाहिए, जो बहुत धैर्य उन्होंने रखा है। तो वही लग रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों में, और ये कक्ष देख के ऐसा नहीं है कि वो जिसको हमने एक प्रतिमान की तरह ले लिया है कि सौंदर्य है तो बाहर में ही केवल वो व्यक्त होता है, और उस अभिव्यक्ति में भी कई बार परिश्रम है या हमारा अभिप्राय है कि सुंदरता की अभिव्यक्ति हो, और हो जाता है वो उसकी बिक्री।
बहुत पॉम्प एंड शो जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली, तो वो कुछ नहीं होगे। और माँ के इस वाक्य की ओर हम लोग यदि जाएं कि देयर इज अ ग्रेट ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी, तो जैसा अब उस सौंदर्य को खोजना जो सिंप्लिसिटी में है और वो सरलता के साथ वो सौंदर्य जुड़ा हुआ है, इसी के साथ साथ माने जो सारी छोटी छोटी जो है वो शिक्षाओं से और दैनंदिन हमारे जो काम है उनके साथ में जोड़कर आश्रम में भी हम लोग देखते हैं व्यवस्था, स्वच्छता। तो एक बार मेरी दीदी उनसे बात हो रही थी तो आज मैंने इस तरह से की सुंदरता और वो सब, वो बोले देख जो चीज़ साफ सुथरी है, माने उनका आशय था कि जो अपने मूल रूप में उसको जैसा होना चाहिए वैसी है तो वो अपने आप सुंदर हो जाती है। और इसीलिए लगता है जब माँ कहती है कि विचारों के जगत का सौंदर्य, भावों का सौंदर्य और जो कुछ भी हमारी अभिप्साओं जो कुछ हमारे क्रियाकलाप है उन सब में यदि वो सचमुच में भगवान के मार्ग के अनुरूप है, उनके निकट ले जाता है, उनका प्रकाश उसमें झलकता है, तो वो सब कुछ अपने आप सुंदर हो जाता है। एक वाक्य श्री माँ का कुछ समय पहले अपने शिखा में पढ़ा था कि कितनी सुंदर हो जाती है प्रत्येक वस्तु जो भगवान की ओर हो जाती है। और इसलिए उस सरलता में भी सौंदर्य है कि एक पुष्प ही केवल क्यों ना उनके सम्मुख निवेदित किया जाए, लेकिन उसमें वो सौंदर्य प्रकट हो जाता है, वो उस पूरे वातावरण को सुंदर कर देता है क्योंकि उसके भीतर वो भाव, और इसीलिए वो अपने साथ में वो क्षमता लेकर आता है कि वो उस सामर्थ्य में उस सौंदर्य को वहाँ पर अभिव्यक्त कर सके, फैला सके पूरी तरह से। और मुझे लगता है बहुत अधिक मुझे इस विषय को लेके बोलने की आवश्यकता इससे इस समय में इसलिए भी नहीं है क्योंकि बहुत सारी तैयारी जो है उसकी वो हम सभी जानते हैं, हम सब सचेतन हैं उसके प्रति, और ये निरंतर भाव मन में अभी इससे आगे और यहाँ तक जाना है। कहीं भी किसी भी स्थान पर आकर रुकते नहीं हैं, वो व्यवस्था के क्षेत्र में हो या सामंजस्य हो या सौंदर्य हो, वो हमारी आपसी जो संबंध है उनको लेकर, क्योंकि श्री माँ के आंगन में हम सब एकत्रित हुए हैं तो हमारे अपने बीच का भी एक जो भातृभाव है उसको लेकर भी उन सब तत्वों में जो सौंदर्य आना है उसकी ओर हमारी निरंतर गति बनी रहती है। ये भी मुझे लगता है कि ये उस नव सृष्टि के सौंदर्य का बीज ही हम सबके भीतर कहीं न कहीं रोपित हुआ है, और इसके मनुष्य जगत के परे भी यदि इसको देखा जाए, और परे इसलिए क्योंकि हम लोग अपने आप में केंद्रित रहते हैं, मनुष्यों के आसपास उस सारी चीज़ को भूलते हैं, हम अपने आपको केंद्र में रखकर उस सबको देखते हैं, किंतु इससे थोड़ा सा बाहर निकलकर प्रकृति की ओर, क्योंकि भौतिक स्वरूप में सबसे पहले वहाँ पर उस तत्व में जो सौंदर्य का प्रकटन, श्री अरविंद एक स्थान पर कहते हैं कि जो कुछ प्रकृति है वो अपने आप में पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हमको किसी फूल को देखकर लगता है नहीं इसमें ऐसा नहीं और ऐसा होता, ये गुलाब अपने आप में कितने तरह की विविधता वहाँ है, कितने तरह की, एक ही अगर हम लोग कहें कि तितली है या मछली है या कोई पक्षी है तो हम ये नहीं कहते कि पक्षी ऐसा नहीं और ऐसा होना चाहिए था, वो अपने आप में जैसा है वो पूर्ण लगता है क्योंकि उसके भीतर एक सहजता है, वो प्राकृतिक रूप से जैसा उसको भगवान ने गढ़ा है उसे उसने स्वीकार किया है। अब वो हम लोग मन से स्वीकार और अस्वीकार की परिभाषा करते हैं, किंतु वो स्वतः उसके साथ में जुड़ा हुआ है, और हमारे मन के साथ में जुड़ी हुई चीज़ों के कारण और हमारे मन के जिस प्रकार के हम प्रतिमान गढ़ लेते हैं, जिस प्रकार की बाहरी एक गति हमारी है, उसमें कई बार जैसे अब यहाँ पर ही इस रो में जो एक आखिरी वहाँ पर जो है चित्र है उसके साथ कि भागवत सृष्टि जैसी होनी चाहिए वैसी अभी नहीं, और उसका मूल कारण यही है वो सृष्टि हमारे भीतर बाहर कि वहाँ पर हमने उसको अपने मन के अनुसार देखना आरंभ कर दिया, उसके अनुसार उसको बनाना आरंभ कर दिया, उसको उस प्रकाश से लगता है कहीं ना कहीं एक उसके बीच में ग्रहण, हम उसके बीच में आ गए हैं, हमारा मन वहां पर कहीं बीच में खड़ा है, तो जो कुछ उसका यहाँ पर अभिव्यक्त होने के लिए एक स्वरूप गढ़ा गया था कहीं और, उसके और
जो वास्तव में यहाँ पर प्रकट हो रहा है उसके बीच में हम हैं। और उसको यदि हम भगवान की ओर मोड़ दें तो निश्चित रूप से उसमें से होकर आने वाला प्रकाश, या हम उस मन को वहां से हटा दें और सीधे ही जो प्रेरणा है वो आकर उसको व्यक्त कर सके, पूरी तरह से उस स्वरूप में, उस प्रकाश में उसका गठन हो सके, उसकी अभिव्यक्ति हो सके, तो निश्चित रूप से नव सृष्टि का सौंदर्य व्यक्त होना आरंभ होगा। उसके साथ ही मुझे लगता है इससे अधिक सुंदरता के लिए हमारे पास में और मार्गदर्शन क्या होगा कि स्वयं श्री मां श्री अरविंद की अपनी वाणी में इतना कुछ सौंदर्य को लेकर उन्होंने कहा है। और यही जो केवल आकारों की जगत से बांधकर नहीं, केवल भौतिक में जिस प्रकार से अभिव्यक्त होता है उसको लेकर नहीं, किंतु हमारी सत्ता के जितने भाग हैं या जितने स्तर हैं अभिव्यक्ति के, उन सभी में किस प्रकार से सौंदर्य और ये सामंजस्य अभिव्यक्त हो सकता है, इसका मार्गदर्शन, इसका प्रकाश पूरी तरह से हमें श्री मां श्री अरविंद की वाणी में मिलता है। बहुत सीधे ही हम लोग सब लोग जानते ही हैं इस चीज को, माता पुस्तक में जो महालक्ष्मी के लिए कहते हैं श्री अरविंद कि उनको विचारों और भावों का सौंदर्य, आत्मा का सौंदर्य, उसके साथ ही साथ हमारे जो कुछ भी हमारे कर्म है उनका सौंदर्य, इस सब ही स्तरों पर उन्हें सौंदर्य की उनकी मांग है कि वो सौंदर्य वहां, और यदि सौंदर्य को लेकर आना है तो विकृति को जाना है, और या यदि उस विकृति को वो इतनी जड़ हो चुकी है तो उसमें कहीं ना कहीं उस लौ को जगाना है कि वो विकृति ही सौंदर्य में परिवर्तित हो सके, भगवान के योग्य बन सके, उनकी सृष्टि के। मुझे लगता है हम सब लोगों की उत्कंठा है कि हम आलू भाई को सुने, तो मैं बहुत सारा यहाँ पर बैठ के, मैं व्यासपीठ पर बैठ तो गई हूँ लेकिन उसकी बहुत अच्छी अधिकारी नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर विराम करूँ और इसी प्रार्थना को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी इसी के साथ। January 29, 1917. In the world of forms, a violation of beauty is as great a fault as a violation of truth in the world of ideas. For beauty is the worship nature offers to the Supreme Master of the universe. Beauty is the divine language in forms, and a consciousness of the divine which is not translated externally by an understanding and expression of beauty would be an incomplete consciousness. But true beauty is as difficult to discover, to understand, and above all to live as any other expression of the divine. This discovery and expression exacts us as much impersonality and renunciation of egoism as that of truth or bliss. Pure beauty is universal, and one must be universal to see and recognize it. O Lord of beauty, how many faults I have committed against thee! How many do I still commit? Give me the perfect understanding of thy law, so that I may not again fail to keep it. Love would be incomplete without thee. Thou art one of its most perfect ornaments. Thou art one of its most harmonious smiles. At times I have misunderstood thy rule, but in depths of my heart I have always loved thee, and the most arbitrary and radical doctrines could not extinguish the fire of worship which, from my childhood, I had vowed to thee. Thou art not at all what a vain people think thee to be. Thou art not at all attached exclusively to this or that form of life. It is possible to awaken thee and make thee shine in every form, but for that one must have discovered thy secret. O Lord of beauty, give me the perfect understanding of thy law, so that I may no longer fail to keep it, so that thou mayst become in me the harmonious consummation of the Lord
of love.